बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं। और ये जो रिसेंटली जॉब्स आ रही हैं, ठीक है, जिनके टेस्ट हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर मोटरवे एंड हाईवे पुलिस के अंदर जॉब्स आई हुई हैं और कांस्टेबल की जॉब्स आई हुई हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ से सबसे पहले एमसीक्यूज़ है। द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया इज़, एरिया के अतबार से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, वो है काज़िकिस्तान। अब यहाँ पर देखें, एक एमसीक्यूज़ के अंदर पीछे एक थ्योरी होती है, कंप्लीट टॉपिक होता है। तो उन टॉपिक को बार बार रिपीट किया जाता है, तो उन्हीं टॉपिक में से ये एमसीक्यूज़ आते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये काज़िकिस्तान इसका आंसर है। अब डिटेल में इसका आंसर यानी कि इसकी डिटेल देखेंगे तो और भी ज़्यादा 5-6 क्वेश्चंस और बन जाएंगे। ठीक है, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया इज़ काज़िकिस्तान। ठीक है, ये एरिया के एतबार से यानी कि सबसे बड़ा हाईएस्ट मुस्लिम कंट्री है एरिया के एतबार से। और इस तरह लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन वो इंडोनेशिया है, बाय पॉपुलेशन इंडोनेशिया है, ये याद रखना। और वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया वो रशिया है। बाय एरिया के एतबार से ये बाय एरिया के एतबार से रशिया है। और बाय पॉपुलेशन इज़ इंडिया, यानी कि पॉपुलेशन के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क इंडिया जा रहा है नंबर 1 पे। ठीक है, ये 4-5 एमसीक्यूज़ बनते हैं। और इसके बाद है द फर्स्ट नोबल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन ईयर, पहला नोबल प्राइज़ किस साल में दिया गया, 1901 में। और किसको दिया गया, यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट नोबल प्राइज़ वाज अवार्डेड ऑन 10 दिसंबर 1901, 10 दिसंबर 1901। द नोबल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन स्टॉकहोल्म स्वीडन, स्वीडन को दिया गया। नोबल प्राइज़ बाय द इन्वेंटर, नोबल प्राइज़ बाय द इन्वेंटर ऑफ द डायनेमिट अल्फ्रेड नोबल। जी, सिंस अगला एमसीक्यूज बन सकता है। सिंस 1901 द नोबल प्राइज़ वाज हैज़ बीन अवार्डेड इन द फील्ड्स ऑफ, यानी कि इस फील्ड में जो नोबल प्राइज़ था ना, इस फील्ड में सर्च करने वालों को मिला फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मेडिसन या फाइसोलॉजी। उसके बाद है लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर साइंसदानों को सर्च करने पे ये नाम मिला। अगला एमसीक्यूज है ड्यूरिंग विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड, ड्यूरिंग विच ईयर कौन से साल के दौरान पहली दुनिया की जंग स्टार्टेड की गई। हाँ जी, कौन से साल स्टार्ट की गई, 1914 में पहली जंग स्टार्ट हुई भाई, पहली जंग जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। जी, मोस्ट आगे देखें एक्सप्लेनेशन में, फर्स्ट वर्ल्ड वार लास्टेड फ्रॉम 28 जुलाई 1914 से शुरू हुई टू 11 नवंबर 1918 तक, यानी कि 11 नवंबर 1918 तक, 1914 से 1918 तक ये जारी रही। इट वॉज़ अ ग्लोबल वार ऑर्गेनाइटिंग इन यूरोप, ये ग्लोबल वार कहाँ पर थी, यूरोप में थी। एट येप्रस में ये क्या हुई, शुरू हुई। अच्छा, आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट इन्फ्लुएंजा डिजीज़, यानी कि पहली जंग के बाद जो बीमारी फैली इन्फ्लुएंजा जिसका नाम है, वो 1918 में फैली। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार रशिया साइंड द पीस ट्रीटी, रशिया ने साइन किए ट्रीटी 1917 विद जर्मनी। ठीक है, यानी कि पीस ट्रीटी के नाम से एक यानी कि उन्होंने साइन किया रशिया ने जर्मनी के साथ। वर्ल्ड वार सेकेंड वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1939, 1939 में दूसरी जंग शुरू हो गई। द इंडेड इज़ 1945, और 1945 में ख़त्म हुई। ठीक हो गया, पहली जंग 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई। दूसरी जंग 1939 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं। शंघाई ताउन तंजीम में कुल कितने अरकान हैं, 10 हैं। जी, ऑन 4 जुलाई 2024
बिलरस बिकेम द 10th मेंबर ऑफ SCO। ठीक है, बिलरस ने बनाई थी ये, बिलरस ने बनाई थी कि 10 मेंबर होने चाहिए SCO के अंदर। 2017 में 9 जून को जब बनाई तो फुल मेंबर ऑफ द SCO, एंड 9 जून 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ द SCO। SCO हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर मौजूद है। और SCO फाउंडेड यानी कि कब बना, 2001 में बना। और SCO करंटली कंप्राइजेज 9 मेंबर स्टेट्स, चाइना, इंडिया, काज़ाकिस्तान, ये नाम वगैरह आ सकते हैं, ईरान, ज़ुबिकिस्तान और बेलारूस, ये आप नाम याद रखें कि SCO के अंदर करंटली मेंबर्स कितने हैं, 9 है स्टेट्स, और ऊपर 10 हैं। कितने अरकान हैं, 10 अरकान हैं। उसके बाद अगला MCQ है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान का प्रेसिडेंट सदर कौन है करंटली, का नाम क्या है, मसूद पेज़ेश्कियान। डिटेल में देखते हैं जी। मसूद पेज़ेश्कियान इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान सिंस 6 जुलाई 2024। ये वाला जी है क्या नाम है इसका, मसूद पेज़ेश्कियान, ये शक्ल है उसकी। और 6 जुलाई 2024 में ये यानी कि बना। हु वोन ईरानियन प्रेसिडेंटल इलेक्शन बाय सिक्योरिंग 53.7% वोट्स। ठीक है, इसको 53.7% वोट मिले। आगे सक्सेसर इब्राहिम रशी प्रिशड इन हेलीकॉप्टर क्रैश इन मई 2024। मेरे ख्याल में जो उसका जो था ना पुराने वाला, वो मर गया 2024 मई 2024 में क्रैश होने से हेलीकॉप्टर। अच्छा, इसका नाम क्या था, मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, कौन है जी, स्टार्पर, कियर स्टार्पर, ठीक हो गया, कियर स्टार्पर, ये इसका मौजूदा सदर है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर। अब इसकी डिटेल में देखते हैं। कियर स्टार्पर इज़ द करंट 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UK। पार्टी एफिलिएशन लेबर पार्टी। आगे है प्रीडिसेसर ऋषि सुनाक। इन जुलाई 2024 ब्रिटेन इलेक्टेड इट्स फर्स्ट लेबर प्राइम मिनिस्टर इन 14 years इलेक्शन इन UK हेल्ड ऑन 4 जुलाई 2024। ये है जी स्टम्पर है जी इसका नाम, कियर स्टम्पर। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नीटो का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल है जी मार्क रूटी क्या है जी, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल। हाँ जी, मार्क रूटी विल रिप्लेस जेंस स्टोल्टनबर्ग टू बिकम नेटो सेक्रेटरी जनरल इन अक्टूबर 2024 में बना, अक्टूबर 2024 में। और नेदरलैंड्स, मार्क रूटी हेल्स फ्रॉम नेदरलैंड्स। मार्क रूटी विल बी द 4th सेक्रेटरी जनरल 14th सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO। मार्क रूटी हैड आल्सो सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेदरलैंड्स, और ये नेदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर भी था भाई। और मैं ये भी बता दूं कि ये सेक्रेटरी जनरल है नेटो का। अगला MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। मज़ीद में से कौन सा रियासत का लाजमी अंसर नहीं है, रियासत का, इकोनॉमी रियासत का लाजमी अंसर नहीं है। इकोनॉमी इज़ नॉट कंसिडर्ड एन एसेंशियल एलिमेंट। जी तो फ्रेंड्स, ये MCQ चल रहा है कि किसी भी रियासत का जो इसेंशियल एलिमेंट नहीं है वो इकोनॉमी है। और किस स्टेट की कौन कौन सी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये MCQs में आ सकती हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन, आबादी, टेरिटोरी, ये मुल्क भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद गवर्नमेंट, हुकूमत। और उसके बाद है सिवरजैनिटी मीन इक़्तिदार। तो इक़्तिदार भी एक स्टेट की एसेंशियल एलिमेंट होती है। इन विच ईयर, कौन से साल बुर्मा सेपरेट फ्रॉम इंडिया, बुर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ, कौन से साल जी, 1937 में। 1937 में बर्मा हिंदुस्तान से अलहदा हो गया।
अब ये जो बर्मा है ये ब्रिटिश कॉलोनी है और इट वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया का ये हिस्सा है फ्रॉम 1824 से 1937 तक। 1937 तक ये इंडिया का हिस्सा रहा। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया इन 1937। इट वाज ये इंडिया से यानी कि 1937 में अलहदा हो गया। इट गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन जनवरी 4, 1948। द कंट्री इज़ नाउ कॉल्ड म्यांमार अब इस मुल्क का नाम है। ओके, उसके बाद अगला MCQs है, आखिरी MCQs है। इन द elections if 1945 to 46 out of total Muslims seats of 119, how many seats बंगाल मुस्लिम लीग won? बंगाल मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें कैसे सीटें जीती थी और कितनी जीती थी? 113। जी, द मुस्लिम लीग बिगेस्ट सक्सेस वाज इन बंगाल में मुस्लिम लीग जीत गई थी। वेयर आउट ऑफ 119 सीट्स फॉर मुस्लिम्स इट वोन 113, यानी कि 113 सीटों से ये जीत गई थी। तो ये आखिरी 113 इसका आंसर है। तो ये आखिरी MCQs था। डिटेल में मैंने हर MCQs करवाया है। अगर आप इसको डिटेल में अच्छी तरीके से याद करेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं में से MCQs होंगे। और ये मुश्किल MCQs हैं और ये आपने सोच कर नहीं जाना कि आसान MCQs होंगे, मुश्किल ही होंगे, आसान नहीं होंगे। ठीक हो गया। और ये MCQs जितने भी करवाए हैं सारे के सारे मुश्किल हैं। ठीक हो गया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इख्तिताम होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।